मैं सोच तो रहा था कि यहाँ पे शी हल्क के छठे एपिसोड पे एक लाइव डिस्कशन होना चाहिए, बट बॉस ये भी एक फिलर एपिसोड निकला जैसे पिछले 2 एपिसोड थे। और हो सकता है अगले 3 एपिसोड में ये शो बहुत ही अच्छा बन जाए, डे डेविल की वजह से फाइनल फाइट यहाँ पे अच्छी दिख जाए, हल्क वापस आ जाए, अबॉमिनेशन वापस आ जाए। बट बॉस इस शो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो डिस्कस करना बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे इसकी राइटिंग, और उसमें आ जाती है इसकी कॉमेडी। क्योंकि कहाँ है कॉमेडी? क्योंकि ऑफिशियली तो आप कह रहे हो कि ये कॉमेडी है, कहाँ है वो? एवरेस्ट की ऐड आती थी ना, उसमें पूछते हैं टेस्ट कहाँ है, तो मैं पूछता हूँ कॉमेडी कहाँ है? आई मीन आप थॉर लव एंड थंडर को ही ले लो, हम बोलते हैं कि भाई वहाँ पे ओवर कॉमेडी हो गई, जो एमसीयू की एक प्रॉब्लम चल रही है 2017 से ही चल रही है। और जब हम थिएटर में गए तो जो हम एक्सपेक्ट करके गए थे वैसी मूवी थी नहीं, इसलिए जो उसकी कॉमेडी भी थी वो हमें पसंद नहीं आई। तब भी वहाँ पे कुछ ऐसा था कि अगर वहाँ पे एक जोक बुरा भी था तो एक अच्छा जोक भी थॉर लव एंड थंडर के अंदर था। यहाँ पे तो वो भी नहीं है। हो सकता है मे बी 5 या 6 में से एक जोक काम करता हो, लेकिन इतनी वीक कॉमेडी। और ये मुझे अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक मार्वल स्टूडियोज का शो है। अगर ये कोई डीसी का शो होता या किसी और का शो होता जहां हम जानते हैं कि वहां पे ऐसा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं चलता है तो मैं मान लेता। यहाँ पे तो एक एक चीज चेक होती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि उन्होंने इसको अप्रूव ही कैसे कर दिया। क्या उनकी मजबूरी थी कि उनको ये शो इसी साल निकालना था जैसे तैसे करके? बट यार अगर इतनी कमजोर कॉमेडी होगी तो आपको स्क्रिप्ट में दिख जाती है, पता नहीं क्यों उनको नहीं दिखी। वो बात तो वही आती ना कि अगर आप इस शो को कॉमेडी कह रहे हो तो शो के अंदर 50% कॉमेडी करीब करीब होनी ही चाहिए, वो भी नहीं है। फिर आप इसके आधे घंटे के एपिसोड निकालते हो, इसको सिटकॉम बोलते हो। सिटकॉम होते हैं ऑफिस, बिग बैंग थ्योरी, फ्रेंड्स जैसे शो। और उसमें एक बेसिक चीज ये होती है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें हर एपिसोड में देखने को मिलेंगे, वो रिकरिंग कैरेक्टर्स होंगे। कि अगर शी हल्क या जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे मेन है तो वो यहाँ पे निकी और पग को रिकरिंग कैरेक्टर बना सकते थे, इनकी स्टोरीज को डेवलप कर सकते थे। आई मीन एमसीयू के कई सपोर्टिंग एक्टर्स है, लुइस ही हो गया जो हमें काफी पसंद है, वो चीज यहाँ पे हो सकती थी। पग को दिखाया जा सकता था कि वो एक सुपर हीरो फैन है और वो यहाँ पे जेन को हेल्प करेगा। निकी को दिखाया जा सकता था कि थोड़ी सी चिपकू दोस्त है लेकिन यहाँ पे वो जेन का ख्याल रखती है। इनको ही डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ये तो कभी कभी दिखते हैं कभी कभी नहीं दिखते, वो भी स्टोरी नहीं है। और जो कैरेक्टर दिखते भी है, हल्क आता है फिर वो गायब हो जाता है, अबॉमिनेशन आता है वो गायब हो जाता है, वोंग आता है वो भी गायब हो जाता है, उसके पेरेंट्स देखने को मिलते हैं वो भी समझ नहीं आता कि वो क्यों दिखे थे, क्योंकि उसकी स्टोरी तो कोई बना नहीं रहे वो वहाँ पे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइटर की बुराई कर रहा हूँ, मतलब अच्छे से अच्छा क्रिएटर भी कुछ बुरी चीज बना सकता है, बट ये अप्रूव कैसे हो गई ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। बॉस आप भी बताइए, अगर आपका कोई थॉट हो इसके ऊपर तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आवाज आते हैं इसके स्क्रीन प्ले पे। आई मीन क्या स्टोरी है इसकी, मुझे तो वही अभी तक समझ नहीं आया। क्या इसकी स्टोरी टाइटेनिया के बारे में है? क्योंकि वो पहले एपिसोड के बाद सीधा 5वें एपिसोड में देखने को मिलती है, और इस एपिसोड में तो आपने इसको कॉमेडी बना दिया, जबकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सीरियस कैरेक्टर होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप इंटेलिजेंट जेनिका को इंट्रोड्यूस कर देते हो, वो मुझे समझ नहीं आया कि अब जाके इतना लेट क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पे। अबॉमिनेशन मुझे लग रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी होगी, लेकिन वो भी गायब हो चुका है। बट हर एपिसोड में कुछ अलग ही हो रहा है। पहली चीज मुझे समझ आती है कि चलो पहला एपिसोड था, ओरिजिन स्टोरी थी, हो गया। दूसरे में आपने अबॉमिनेशन को इंट्रोड्यूस किया, उसकी स्टोरी थोड़ी सी डार्क थी, थोड़ी सी लाइट थी, ओवरऑल बैलेंस हुई चीज़ें। जब वो कहता है कि भाई मैं तो एक हीरो की तरह अपने आप को देखता था, वो समझ आता था, लेकिन फिर उसका जो भी ट्रायल होता है वो मेनली कॉमेडी ही होता है। फिर आप 3rd एपिसोड में दिखाते हो कि कोई लोग उसका जो है ब्लड लेने आते हैं, वो स्टोरी अब जाके 6ठे एपिसोड में कंटिन्यू हो रही है। तो 2 एपिसोड में किया क्या? 5वें में आपने डे डेविल को दिखाया, उसका टीज किया, वो भी अभी तक आपने नहीं दिखाया। अगर बाद में ही दिखाना था तो उससे पहले ही टीज करते। तो कोई स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आई मीन मैं मानता हूँ कि एमसीयू अभी तक अपने टीवी शोज का फॉर्मूला क्रैक नहीं कर पाया है। मून नाइट काफी अच्छा शो था, अच्छा चल रहा था, लेकिन एंड में आते आते थोड़ी सी चीजें जो है वो फास्ट हो जाती है यहाँ पे। मिस मार्वल भी विलन की स्टोरी काफी अजीब थी, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि कुछ दम था। एक एवरेज शो तो मैं उसको कह सकता हूँ। जिन लोगों को वो शो पसंद नहीं आ रहा उसमें मेजोरिटी रीजन ये था कि उनको मिस मार्वल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद था। उनको नहीं देखना था कि एक छोटी लड़की को सुपर पावर मिलती है तो वो स्टोरी कैसी लगेगी। होता है सबके साथ, किसी को कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, कोई जॉनर पसंद आता है तो किसी को नहीं आता। बट यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टोरी क्या है। उसी से आ जाता मेरा 3rd पॉइंट, क्या यहाँ पे स्टोरी हल्क वर्सेस टाइटेनिया की थी? अगर ऐसा था तो टाइटेनिया क्या कर रही है? क्या उसकी कोई बैक स्टोरी है? क्या वो यहाँ पे किसी बड़े विलन ग्रुप का पार्ट है? जैसा इस एपिसोड में टीज किया गया कि यहाँ पे इंटेलिजेंट जेनिका दिखने वाला है जो एक सुपर विलन्स का ग्रुप है, उसको अगर आप पहले से दिखा देते तो ज्यादा बेहतर रहता। हल्क, अबॉमिनेशन, इनको आपने टीज किया था स्टार्टिंग में कि ये दोनों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनेंगे, वो तो यहाँ पे बने नहीं। तो अब तक यही नहीं पता, यहाँ पे 6 एपिसोड आ चुके हैं, 67% शो यहाँ पे खत्म हो चुका है। स्टोरी क्या है?
क्या है इसका मेन पॉइंट, क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि इसका जो सब प्लॉट होना था, सब प्लॉट होता है कि वो एक लॉयर है और वो यहाँ पे सुपर हीरो केसेस लड़ रही है। तो इसमें आप बैलेंस कर सकते थे कि हमारे पास 50% केस होंगे वो कॉमेडी वाले होंगे, जैसे वो एक रूना का केस था, वो मुझे काफी अच्छा लगा था कि चलो कॉमेडी है, 10 मिनट का कुछ पार्ट था उसका, ठीक ठाक मुझे वो लगा था वैसे। लेकिन उसके साथ साथ आप एक सीरियस केस भी तो दिखा सकते थे, जैसे यहाँ पे जो इमॉर्टल वाला केस था, क्यों था वो, क्या नीड थे उसकी, उसको कम से कम एक डार्क स्टोरी बना देते कि वो बंदा अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उनका नुकसान पहुंचा रहा है, वो एक सेंस बनता कि हाँ सुपर हीरो लॉयर का मतलब ये नहीं कि हर चीज फन में चलेगी। वो डॉनी ब्लेज वाला भी जो आपने दिखाया वो भी ज्यादा बेहतरीन हो सकता था। उसमें आप ये दिखा सकते थे कि वो बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज की नकल करने की कोशिश कर रहा है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम पे जो है मिसयूज कर रहा है, और वो आप कोई बड़ा सा सेलिब्रिटी दिखा सकते थे, मतलब उसके लिए कोई अच्छा सा एक्टर भी ले सकते थे कैमियो करवाने के लिए, जिससे ये भी सेंस बनती है कि वॉन्ग जो है उसको ऐसे ही नहीं निपटा सकता, उसे यहाँ पे लीगल सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें उसकी हेल्प जो है जेन ही कर सकती है। कुछ तो स्टोरी बिल्डअप होती, कुछ एमसीयू के और रेफरेंसेस आ सकते थे इसकी पूरी जो सुपर हीरो केस वाला पार्ट है, बट अभी तक तो जो केसेस दिख रहे हैं वो सब अजीबोगरीब ही दिख रहा है। टाइटेनिया का केस जो ऐसा लग रहा था कि हाँ इंपॉर्टेंट केस होने वाला है यहाँ पे, वो भी आपने ऐसे मतलब भगा दिया कि क्या ही बोलूँ मैं। फिर एक और सब प्लॉट जो यहाँ पे वो पूरी तरह से मिस कर चुके हैं, वो है कि लोग यहाँ पे शी हल्क को ज़्यादा पसंद करते हैं, जेन को कम पसंद करते हैं, इसलिए जेनिफर जो है थोड़ी सी नाराज रहती है अपनी ज़िंदगी से। ये चीज़ मुझे सेकंड एपिसोड में लग रहा था, जब उसका बॉस कहता है कि हमें तो शी हल्क चाहिए, तो तुम हमेशा शी हल्क वाले अवतार में रहना, वो मुझे समझ आ रहा था कि यहाँ पे जो है उसके अंदर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो बनेगा कि लोग मुझे नहीं पसंद करते, बस मेरी इस वाली साइड को पसंद करते हैं। बट वो चीज़ भी कभी कभी उन्होंने बीच में दिखा दी जो मेन स्टोरी हो सकती थी, जो यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सकता था पूरा का पूरा। पर्सनली मुझे लगता है कि टाटियाना मसलानी कोशिश कर रही है, बट जो उनको मटेरियल मिला है वो उनको बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। उसके अंदर जो उनका वो फोर्थ वॉल ब्रेक वाला पार्ट था, जो डेडपूल एकदम मास्टर कर चुका है। मैं मानता हूँ यहाँ पे आप थोड़े से डार्क जोक नहीं मार सकते, आप कुछ ज़्यादा ही जो है डेडपूल के जैसे फ्री नहीं हो सकते, डिज्नी का शो है, थोड़ा सा फ्रेंडली रहना पड़ेगा। बट वो चीज़ भी आपने 1 या 2 बार ही ढंग से यूज़ की। जैसे वो एक बार कहती है कि आप लोग तो यहाँ पे वॉन्ग का वेट कर रहे हो, बट ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि हर एपिसोड में यहाँ पे कैमियो होगा। वो सीन तब भी अच्छा था, बट बाकी सीन बस चले जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो का ये मतलब मत निकालना कि मैं एमसीयू को हेट करता हूँ। मैं जानता हूँ आज के टाइम पे लोग ये मतलब एक ट्रेंड बन चुका है कि फेज 4 की बुराई करो, जो है मतलब उनकी क्वालिटी गिर रही है तो उनका वो जो बुराई है वो बनती है। बट बिल्कुल जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें फेज 4 बिल्कुल बेकार लग रहा है या इस फेज 4 में अब दम बचा ही नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है ना देखने का। आई मीन अगर मैं भी ऐसी कोई सीरीज भी देखता हूँ जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती तो मैं आगे उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। और एमसीयू भी एक सीरीज के जैसा ही है, अगर मुझे पता है कि पहला सीजन मुझे पसंद नहीं आया, दूसरा सीजन पसंद नहीं आया, तो मैं उस सीरीज के बाकी के 8 सीजन क्यों देखूं। ऐसा नहीं कह रहा कि जो लोगों को अभी एमसीयू पसंद नहीं आ रहा हो कि वो सच्चे फैन नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अब एमसीयू बर्बाद हो चुका है, इससे मैं एग्री नहीं करता। बट यार राइटिंग में तो मार्वल तब भी एक चीज़ कर लेता था कि भाई उनकी कॉमेडी काम कर जाती थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है एक सिंपल ही सही बट एक इमोशनल स्टोरी दे देते थे। यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि वहाँ पे तो इस पे बहुत ही कम डेवलपमेंट चल रहा है। बट होपफुली नेक्स्ट जो 3 एपिसोड हो वो हमें थोड़े अच्छे देखने को मिल जाए, और आगे जाके जो भी शी हल्क को हैंडल करे वहाँ पे जो है वो कुछ ध्यान रखे कि जो पहले प्रॉब्लम हो चुकी है उसको ना रिपीट करे। और यही पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चाहो तो आप लाइक का बटन दबा सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।